की अदायगी के पहले मरहले का आगाज। आज़मीन के मीनार के लिए बाकायदा रवानगी का सिलसिला जारी, जहाँ वो क़याम करेंगे। दुनिया भर से 15 लाख आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब पहुँच गए, जिनमें 1,60,000 पाकिस्तानी हैं, जबकि तकरीबन 4 लाख मुकामी आज़मीन इस साल फरीज़े हज की सआदत हासिल करेंगे। आज जो मीनार में क़याम के दौरान हज्जाज 5 वक्त की नमाज और इबादत पर चलाएंगे। 15 जून हफ्ते के सुबह आज़मीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे, जो कि हज का रुकन आज़म है। मैदान अरफात में हज के खुतबे के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मिलाकर पढ़ी जाएगी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। फायरिंग का वाक़या पेशावर के इलाके सेफन में पेश आया। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है। सीडीडी से फायरिंग के तबादले में हलाक होने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और दीगर अशिया भी बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कारोबार और सरमायाकारी करने में आसानी के हवाले से इक़दामात पर अहम जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने आफात कारोबार एक्ट के हवाले से कानून साजी शुरू करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल की तजवीज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वन विंडो ऑपरेशन के तहत कारोबारी और ताजर बरादरी के लिए दस्तावेजी मराहिल आसान किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि चीन के शहर शेंजन के वन स्टॉप शॉप की तर्ज पर तजर्बाती सहूलत मरकज के क़याम के हवाले से चीनी माहिरीन से मुआवनत हासिल की जाएगी। इजलास में आसान कारोबार और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि कारोबार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात के लिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का क़याम लाया गया है। विफाक और पंजाब के बाद सिंध हुकूमत आइंदा माली साल का 3,000 अरब से ज़ायद हजम का बजट आज पेश करेगी। सिंध के बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान है। कम से कम तनख्वाह विफाक और पंजाब के बराबर करने सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से ज़ायद रखे जाने की तवक्को है। बजट में 12 अरब की कराची मेगा स्कीम शामिल की जाएगी। नई स्कीम के बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। सूबाई मंशूरात की वसूली का अदब भी बढ़ाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी इंश्योरेंस मुअत्तसिर मुमताज अली शाह ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज की बदइंतजामी के खिलाफ मुतासरा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को फौरी और मुफ्त इंसाफ फराहम किया जाए। इंश्योरेंस मुअत्तसिर अपनी रसाई बढ़ाए, शिकायत का फौरी हल निकाले। इंश्योरेंस केसेज में ज्यादा से ज्यादा शहरों को मालियाती रिलीफ फराहम करना होगा। आसिफ जरदारी ने कहा है कि इंश्योरेंस क्लेम्स के तस्फिये में मुतासरा पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ की फराहमी में इंश्योरेंस मुअत्तसिर के किरदार बारे आगाही की भी जरूरत है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के नौजवान खून की हत्या की मुहिम में मिसाल कायम करें। खून हत्या करने के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे लोगों का शुक्रिया अदा करने का दिन है, जो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए खून का कीमती हथिया पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक डोनर डे पर मैं तमाम अफराद को खराज तहसीन पेश करती हूँ, जिन्होंने खून का हथिया देकर जाने बचाई। खून का हथिया देना एक मौत से अमल है। मरीम नवाज ने कहा कि खून हत्या करने का हर एक कतरा मरीज के लिए उम्मीद की किरण है, जो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान की इयादत की। मोहसिन नकवी ने मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। मौलाना फजल रहमान से 25 साल देरीना ताल्लुक और इज्जत व एहतराम वाला रिश्ता है।
पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला महमूद खान की मुलाकात के दौरान KPK के साबिक वज़ीर आला महमूद खान ने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी के किरदार को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान अरबाब वसीम और इकबाल वजीर समेत साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नादिया शेर खान की भी मुलाकात। PTI पार्लियामेंटेरियंस के साबिक टिकट होल्डर इकराम खान, इफ्तिखार अहमद बादशाह, मलिक आबिद नूर, मैयर सईद नईम खानी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। सीनियर वजीर शर्जील नामीमन से चीनी काउंसिल जनरल यान जेडोंग की मुलाकात में पाक चीन मिसाली दोस्ती, दो तरफा ताल्लुकात, बामी मुफादात CPEC मंसूबे पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन, सूबे में जारी हुकूमत सिंध और चीन के मुश्तरका मंसूबों पर बातचीत की गई। कराची में सर्कुलर रेलवे समेत ट्रांसपोर्ट के मंसूबों दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। चीनी काउंसिल जनरल ने सीनियर वजीर शर्जील नामीमन को चीन की नई हुकूमत के इक़दाम से मुताल्लिक बताया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि CPEC के लिए सिंध का किरदार बहुत अहम है। सेनेट में कायमा कमेटियों की तकसीम पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तिलाफात बरकरार। अपोजिशन के इल्म लाए बगैर कायमा कमेटियों का इजलास मुनक्किद कर दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर शिबली फराज के हुकूमती फॉर्मूले पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खजाना, खारजा, मनसूबाबंदी, मैरी टाइम, आबी मसाइल समेत अहम कमेटियां हुकूमती इत्तेहादियों में तकसीम कर दी गई। मोहसिन अजीज ने कहा कि अपोजिशन लीडर को एहतमाद के लिए बगैर दाखिला कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर कर दिया गया। सेनेट की दाखिला कमेटी के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी गई थी। आन अब्बास ने कहा कि PTI को सेनेट में अहम कमेटियां नहीं दी जा रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 77,000 पॉइंट्स की अदबोर कर गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में शदीद तेजी का रुझान देखने में आया। 869 पॉइंट्स इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 77,077 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। वाज़ेह है कि गुज़श्ता कारोबारी दिन के अख्ताम पर स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 76,208 की सतह पर बंद हुआ था। पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुख्तलिफ असास से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असेंबली ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सऊद मजीद, रुकन सूबाई असेंबली मलिक खालिद महमूद, अदनान अफजल चट्ठा शामिल थे। अरकान असेंबली ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक और व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा और वज़ीर आला मरीम नवाज को 100 दिनों में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर अरकान असेंबली ने वज़ीर आला मरीम नवाज को अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। अरकान असेंबली का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक और व्हील्स प्रोजेक्ट से अवाम को दहलीज पर रिलीफ मिल रहा है। मरीम नवाज ने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक और व्हील्स का दायराकार बढ़ा रहे हैं। की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज अफसर मजूका ने कहा है कि जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का फैसला कर दूंगा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जज समाअत के लिए मुकर्रर करने पर और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर जज अफसर मजूका ने समाअत की। बानी PTI के अहलिया बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज के एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश किया और सजा की कि डायरेक्शन आ चुकी है, समाअत कल के लिए रखे।